मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। ढूंढक मत विचार का प्रकरण चल रहा है, जिसमें कुछ उनकी मूल मुख्य मान्यताएं किस प्रकार युक्ति संगत बैठती ही नहीं है, इसका प्रकरण यहाँ से चला। प्रतिमाधारी श्रावक न होने की मान्यता का निषेध, ये प्रकरण चला। आज अपन को लगभग 2 टॉपिक देखने हैं। एक टॉपिक तो पूरा हो जाएगा, एक टॉपिक की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। मुखपट्टी आदि का निषेध और मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण, ये 2 प्रकरण चलने वाले हैं। आपने देखा होगा कि श्वेतांबर साधु के चिन्ह क्या होते हैं। तो अब अमुक जीव श्वेतांबर साधु है, इसका चिन्ह क्या होता है? बस मुंहपट्टी होना, ये श्वेतांबरों का एक बहुत बड़ा चिन्ह माना जाता है। प्रायः ये चिन्ह माना जाता है। अब हर बार नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार कुछ गच्छ वाले उन्हीं में रखते मुंहपट्टी रखते भी है, कोई नहीं भी रखते हैं, बट अधिकांश जन मुंहपट्टी रखते हुए पाए जाते हैं। ठीक है। अब मुंहपट्टी देखते से ही ख्याल में आता है कि हाँ अमुक जीव श्वेतांबर है। श्रावक हो मुनि हो मुंहपट्टी बराबर बनाए रखते हैं, तो उससे ख्याल में आ जाता है। तो कहते हैं कि ये मुंहपट्टी लगाना किस प्रकार युक्ति संगत नहीं है। अब ये प्रकरण चलने वाला है। उनका उद्देश्य क्या है मुंहपट्टी लगाने के पीछे? उद्देश्य ये है कि नासिका के द्वारा जो भी श्वासोच्छ्वास होता है, तो उस उन जीवों की हिंसा ना हो, इसके लिए फिर मुंहपट्टी का प्रयोग करते हैं और एक कवरिंग लगा देते हैं। पंडित जी साहब कहते हैं, तुम एक बात तो थोड़ी सी सही करना चाहते हो, तुम श्वासोच्छ्वास को लेकर उस जीवों की रक्षा तो करना चाहते हो, इससे रक्षा किनकी हुई? एक इंद्रिय जीव की। ठीक है, परंतु जो तुम बोलते हो, बोलते वक्त थूक मुंहपट्टी पर लगती है या नहीं लगती है? नहीं लगती है, संभव ही नहीं, क्योंकि बोलते वक्त थोड़ी थोड़ी थूक की छींटें उड़ती ही रहती है। अब ये जाएगी तुम्हारी मुंहपट्टी पर, उसको लेकर के, उस थूक को लेकर के समूर्छन, बहुत सारे समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होगी और निरंतर जन्मते मरते होंगे। अब तुम बताना, समूर्छन जीव ये 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय भी हो सकते हैं। अरे समूर्छन जीव तो 5 इंद्रिय भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, अपन नहीं कह सकते। हालांकि 5 इंद्रिय जीव इन ऐसे स्थानों पर नहीं होते हुए योनि, काक इन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं। बट कहने की बात इतनी है कि समूर्छन जीव हो सकते हैं ना। तो तुम घात कर रहे हो ज़्यादा जीवों का, बचाना चाहते हो थोड़े और घात हो रहा है ज़्यादा, ये फिर से वही दिक्कत होगी। कल अपन ने देखा था ना, कल मैंने अंग्रेजी में इसके लिए एक कहावत कही थी, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। तो 1 रुपया बचाना चाहते हो, उसके पीछे तो 1000 रुपये खर्च करता है। एक ऐसी विचित्रता है। और चलो वो प्रकरण अलग जाएगा, बट ठीक है, वैसे ही बताना चाहूँगा, ये आजकल ना ये फ़ोन पे, गूगल पे, ये ऑनलाइन पेमेंट या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसको लेकर के खूब होड़ चलती है कि तुम ये खर्चा करो, मोबाइल रिचार्ज करा दो, या तुम्हारा क्या कहना चाहिए, लाइट बिल भर दो, ये कर दो, ये खर्चा कर दो। अब की बार तुम यहाँ पर इस स्टोर में जाकर के पेमेंट करो, तो जाकर के तुमको हम इतना डिस्काउंट देंगे, और उस डिस्काउंट होता है 50-100 रुपये का, उसके पीछे खर्चा करने लगाते हैं 1000-1500 रुपये का। अरे मतलब कितनी मूर्खता भरी बात है।
100 रुपये बचाने के लिए तू 1500-2000 रुपया खर्च करता है। बस ऐसी कुछ बात यहाँ पर हो रही है। तो रक्षा करता है कुछ जीवों की और हिंसा हो रही है उससे ज़्यादा जीवों की, ये तो बात कुछ पल्ले नहीं पड़ती। तो तुम्हारा जो हिंसा का अहिंसा का जो क्या कहना चाहिए, जो सिद्धांत है, तुम जो अहिंसा कह रहे हो वो अहिंसा नहीं, वो ज़्यादा हिंसा हो रही है। और सांस लेना ये तो अशक्य अनुष्ठान है। जब तक तुम्हारा प्राण है तब तक आन पान चलेगा, श्वासोच्छ्वास चलेंगे। जब तक ये जैसे तुम अशरीरी हो गए, खेल खत्म है, फिर तब श्वासोच्छ्वास की बात ही नहीं रहेगी। ये अशक्य अनुष्ठान है, यहाँ पर तो होगा ही होगा। ठीक है, कुछ प्रश्न था? नहीं। आइए थोड़ा सा अपन यहाँ से पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। तथा पट्टी का बांधना, शौचाधिक थोड़ा करना इत्यादि कार्यों की मुख्यता करते हैं, परंतु मैल युक्त पट्टी के थूकने से, थूक के संबंध से जीव उत्पन्न होते हैं, उनका तो यत्न नहीं है। और पवन की हिंसा का यत्न बतलाते हैं। सो नासिका द्वारा बहुत पवन निकलती है, उसका तो यत्न करते ही नहीं। जब लेते वक्त तो कम लोगे, बट छोड़ते वक्त जीवों की हिंसा नहीं होती है क्या, तो उसका तुमने कुछ यत्न किया। फिर ऐसा काम करो ना, सांस लो और रोक करके रख दो। बात ये नहीं है, इसको लेकर के बड़ी असहजता होगी। अरे मुनिराज तक ये श्वासोच्छ्वास लेते हैं तो तुम ये क्यों ऐसी मुनिराज मतलब दिगंबर मुनिराज जो 12वें गुण स्थान तक है, उनके भी बराबर श्वासोच्छ्वास पाया जाता है, तो तू क्या बात करता है। तो सांस रोक करके रखने की बात करता है, इससे परिणाम आकुलित होंगे, आत्मघात के प्रति आत्मघात का एक प्रयत्न होगा, इसलिए ये करना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। तो सांस को ही रोक करके रखेगा, ये बात बनती नहीं है। और कल अपन ने बात भी की थी ना, यदि तू सांस लेने छोड़ने से हिंसा होती है, ये समझकर अगर कोई सांस लेना ही बंद कर देवे तो आत्मघात में चला जाएगा, और आत्मघात का फल नरक निगोद होता है। नरक निगोद में ही जाता है ऐसा जीव। तो उच्च पद मानव पद को छोड़कर के हल्के पद में जाने की क्यों तैयारी कर रहा है, ऐसा मत करो। श्वासोश्वास लेना होता है, ये नेचुरल एक्टिविटी, अशक्य अनुष्ठान है, बट जितना तुम शक्य उसको तो पालते नहीं हो, और जो अशक्य चीजें हैं उनको करना चाहते हो। हाँ, ऐसी बात है। सो नासिका द्वारा बहुत पवन निकलती है, उसका तो यत्न नहीं करते, तथा उनके शास्त्रानुसार बोलने ही का यत्न किया है, तो सर्वदा किस लिए रखते हैं, बोले तब यत्न कर लेना चाहिए। ये मुंह पत्ती आपने देखा होगा, जब भी ये सामयिक आदि करते हैं, सामयिक लेते हैं, उनके यहाँ पर क्या शब्द प्रचलित है, सामयिक लेते हैं। तो जब भी ये श्वेतांबर समाज वाले या उनके साधु साध्वियाँ सामयिक लेते हैं उस समय भी मुंह पत्ती लगा करके बैठते हैं, उस समय भी लगा करके बैठते हैं। मुंह पत्ती का प्रयोग क्या कब था, बोलते वक्त। जब तुम बोल नहीं रहे हो तब क्यों मुंह पत्ती लगा रहे हो, तब तो लगाने का कोई प्रयोजन ही नहीं था। ठीक है, बात ऐसी है, बहुत विचित्रता पाई जा रही है। कहाँ गया, हाँ, यदि कहे भूल जाते हैं तो इतनी भी याद नहीं रहती, तब अन्य धर्म साधन कैसे होगा। अरे बाबा, कम से कम अपनी तो याद रखो, जीव हिंसा आदि की तो बात याद रखो, उतनी भी याद नहीं रखोगे तो अन्य धर्म कैसे बनेगा। तो तुम्हें मूल गुण पालने हैं, कौन सी तिथि कब आती है ये याद नहीं रखोगे तो तुम्हारे व्रत नियम कैसे पलेंगे, तुम्हारा मुनि धर्म कैसे पलेगा, नहीं पलेगा। और इतनी सी भी याद, एक तिथि कम ज़्यादा याद करने से क्या होता है, बताना ज़रा। एक तिथि कम ज़्यादा याद करने से क्या होता है, ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है। बस 15 अगस्त का 14 अगस्त ही तो हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। स्वतंत्रता दिन कभी भी मनाओ, 15 का 14 हो गया, बस एक दिन पीछे हो गया सब, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई 14 तारीख को स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं अगर देना चालू कर देवे तो क्या होगा। पाकिस्तान में मनाया जाता है। हाँ, 14 तारीख को तो पाकिस्तान में मनाया जाता है साहब,
बात 15 अगस्त की ही है, तुम एक दिन पीछे चले जाओगे, मतलब 14 तारीख को पहुंच जाओगे, खेल खत्म, पाकिस्तानी से घोषित कर दिए जाओगे, लोग पीट पीट करके मार देंगे तुमको। हाँ, मतलब बुरा अंजाम होगा। तो तिथि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक एक तारीख याद रखनी चाहिए, मैं तो बस एक सिद्धांत घटित करना चाहता हूँ। एक तिथि कम ज़्यादा भी अगर हो जाए, अगर इतनी भी याद ना रख सको तुम, तो दिक्कत वाली बात है ना। भारत में रहकर के तुम भारत की आज़ाद स्वतंत्रता दिन को याद नहीं रखते हो, तो शर्मनाक बात है। इतना तो पता ही होना चाहिए था। प्रथमायुग की घटना बताना, एक तिथि आगे पीछे हो गई। कौन? द्वारिका मुनि? कौन सा मुनि थे वो? द्वारिका जलाते थे ना। हाँ, आपने द्वारिका और मुनि इन दोनों को मिक्स कर दिया, द्वारिका मुनि कर दिया। द्विपायन मुनि। तो द्विपायन मुनि ने बस एक तिथि आगे गिन ली और पहले आकर के पहुंच गए, और फिर जो तमाशा होना था सो तो हो गया। इतना भी याद नहीं रख सकते तो अन्य धर्म किस प्रकार होगा? समझ में आ रहा है? उदाहरण तो बस शिक्षा मात्र है, फल तो जैसे तुम करोगे वैसा ही मिलेगा। ये एक बात हो गई, ये पट्टी के बांधने की बात हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पर उठा रहे हैं, ये श्वेतांबर वाले क्या मानते हैं कि शौच आदि थोड़ा करना। थोड़ी अटपटी बात लगेगी, मतलब अब बोलने में भी थोड़ी अटपटी बात लग रही है, अब क्या करें, बट चर्चा तो करनी पड़ेगी। निर्वित चिकित्सा आज्ञा से विषय पालन करें तो बराबर से अपनी चर्चा हो जाएगी। क्या कहते हैं, जब भी तुम दीर्घ शंका के लिए जाओगे तो थोड़ी करना। अगर 100% होने वाली थी तो 80% ही करना। अरे इन्होंने बात लिखी है, कुछ भी क्या, शौचादि थोड़ा करना, शौच रोकना। आपने ये थोड़ा एक्सपीरियंस किया ही होगा, जब कभी भी थोड़ा दीर्घ शंका लघु शंका को रोक करके रखते हैं, आकुलता होती है या नहीं होती है? बहुत आकुलता होती है। दीर्घ शंका लघु शंका दोनों को लेकर के काफ़ी आकुलता होती है। और यदि तुम पूरी तरह से पेट साफ ना करो, बीच में से ही उठ जाओ, तो उसको लेकर के बड़ी दिक्कत होती है। और ये क्या कहते हैं कि शौचादि थोड़ी करना। अरे ये तो नेचुरल एक्टिविटी है, तुम नेचुरल एक्टिविटी, ये देखो, ये सारे नेचुरल एक्टिविटीज़ में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सांस कम लेना और शौच आदि थोड़ी करना। अरे नेचुरल एक्टिविटी, शरीर की एक्टिविटी, ये नहीं करोगे तो शरीर में दिक्कत होगी, और यहाँ पर दिक्कत होगी तो धर्म साधन काय के करोगे? तो समझ में आ रहा है? शौच आदि थोड़ी करने की बात करते हैं, बट मुनिराज तो जितना है उतना ही है। मतलब जितना आवश्यक है उतना तो शौच करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि 50% ही किया और 75% ही कर दिया, ऐसा इंस्टॉलमेंट में थोड़ी ना होता है। जितना जितना सहजता में हो रहा है उतना करते हैं, नहीं तो शुद्धि कर लेते हैं और पुनः अपनी क्रियाओं गतिविधियों में लग जाते हैं। कहने की बात इतनी है, मुनिराज भी यथायोग्य शौच आदि करते हैं। अब ये शौच का मैंने एक अर्थ किया दीर्घ शंका को लेकर के। शौच का एक और अर्थ होता है क्या? शुद्धिकरण। ठीक है, अभी शुद्धिकरण किस प्रकार से? जब भी मुनिराज, अपन अपने दिगंबर संतों की जरा बात करते हैं, जब भी मुनिराज दीर्घ शंका से उठते हैं तो कमर के पहले तो वहाँ का स्थान, दीर्घ शंका का स्थान, ये पूरा राख से शुद्ध करते हैं। राख से शुद्ध करते हैं, पानी से पूरा शुद्ध करते हैं। राख और या फिर राख उपलब्ध ना हो तो एकदम मुलायम मिट्टी, तो उसको उसका भी प्रयोग बताया गया है कि बाबा इसका प्रयोग चल जाएगा। तो शुद्धि करते हैं, फिर कमर के नीचे का पार्ट पूरा कमंडलू के जल से धो लेते हैं। इतनी शुद्धि तो करते हैं और फिर जाकर के ही वे शास्त्र को हाथ लगाते हैं, जो भी उनको करना है वे करते हैं। बट इतनी शुद्धि तो मुनिराज भी रखते हैं। एक दो, मान के चलो कोई चांडाल छू गया, कोई मांसाहारी पशु उनको छू जाए, या काग या कोई भी पक्षी उनके ऊपर विट कर जाए, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? दंड स्नान का विधि बताई गई है। ये दंड स्नान क्या होता है? दंडवत स्नान। एक डंडा लीजिए, डंडे के ऊपर आप पानी, एकदम ऊपर से पानी डालिए, जिस प्रकार वो पूरी तरफ से पानी और डंडे को घेर लेता है, उसी प्रकार तुमको भी स्नान करना है।
पानी की कमंडलू की टोटी सिर के बराबर ऊपर रखनी है और वहां से पूरे शरीर के ऊपर पानी फैल जाएगा, वो तुम्हारा दंड स्नान की विधि होती है। इतना शुद्धिकरण तो मुनि भी करते हैं, ये समझना। परंतु तुम क्या करते हो? ये श्वेतांबर मत वालों की और दिक्कत है, नहाते ही नहीं है, नहाते ही नहीं है। कितने तो भी दिन, कभी कभी हफ्ते हफ्ते, महीनों महीनों नहाते नहीं है। और इसी की थोड़ी सी पुट अपने गुरुदेव में भी देखने में आती थी। ऐसा सुनते हैं कि महीनों महीनों गुरुदेव भी नहाते नहीं थे, और कभी नहाने का भी विशेष प्रसंग बन जाए तो एक गीला कपड़ा ले लेते थे और बस पोंछ लेते थे। अब बात ऐसी है कि तुमको शास्त्र आदि भी छूना है, तुमको सब करना है, तो एक बात समझना, गृहस्थों को ये सब करना उचित नहीं है। गृहस्थों ने बराबर, तुम कम पानी में नहाओ बट रोज के रोज शुद्धि करो, रोज के रोज शुद्धि करना आवश्यक है। नहीं करोगे और तुमको बराबर से व्यापार धंधे भी करने हैं, मतलब चौके में भी जाना है, शास्त्र स्वाध्याय भी करना है। अब शास्त्र स्वाध्याय की जरा 2 मिनट के लिए गौन करो, बट तुमको बराबर से काम भी करना है, घर के काम है, बाजार के काम है, जो कुछ भी है सब करने हैं। और वहां पर तो तुमको पाप नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ पर तुमको शुद्धि करने के लिए इतना जल का व्यय करना, इतना पाप लगता है। हाय देखो बुद्धि कैसी मति मारी गई है, ये बात जमती नहीं है। तो सामान्य शुद्धि करना आवश्यक। और यदि नहाओगे नहीं तो मुनि को आहार कैसे दे पाओगे? क्योंकि अशुद्ध होकर के स्वयं अशुद्ध हो तो मुनि को कैसे आहार दे सकोगे? नहीं दे सको। अरे अशुद्ध होंगे तो चौके में प्रवेश करना ही वर्जित बताया गया है, ये ऐसी बात है। हाँ, और कुछ और कहने वाला था। हाँ, कई बार तो ये क्या करते हैं, बस एक कपड़ा ले लेते हैं, आधा मग्गा या 1 मग्गा पानी ले लेते हैं, उसमें कपड़ा निचोड़ दिया और उसको ही पूरे बॉडी को स्क्रब करते हैं। कई बार तो दीर्घ शंका को जाकर के आने के बाद दीर्घ शंका के स्थान पर भी यही करते हैं। फिर गीला कपड़ा लेते हैं और पोंछ लेते हैं। वो फॉरेनर लोग कैसे करते हैं, टिश्यू पेपर के माध्यम से सब उनका साफ सफाई चलता है, और एकदम थोड़ा पानी यूज करते हैं वहाँ का स्थान साफ करने के लिए। तो वैसी कुछ बात ये करते हैं, गीला कपड़ा लेते हैं, साफ करते हैं। अरे ये बात नहीं है बाबा, ये बात नहीं बनती है। तुमको पानी कम प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सामान्य शुद्धि तो करना आवश्यक है। और ये नहीं करोगे तो लोग निंदा के पात्र बनोगे। सॉरी। कई बार तो ये इनके श्रावक या फिर कई बार इनके मुनि स्त्री संगम आदि करने के बाद बिना नहाए सीधा सामायिक को बैठ जाते हैं। कैसी विचित्र बात है, मतलब स्त्री सेवन करते हैं और वैसे ही शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, सामायिक करेंगे, सभा में बैठने। ये नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैंने कहीं तो भी सुना हुआ है कि ये जितने भी मुस्लिम समाज के होते हैं, अधिकांश जन, इनका अगर रात्रि में पति पत्नी का संयोग हो जाता है, संगम हो जाता है, तो उनका नियम है तुरंत होते से ही उनको स्नान घर में जाना है, तुरंत से उनको स्नान घर में जाना है, शुद्धि करनी है और लौट करके आना है। बिना नहाए वैसे ही वे नहीं बने रह सकते, ऐसा उनका कुछ नियम है। ये शायद मेरे सुनने में आया है, कितना सही कितना गलत है समझना पड़ेगा, बट हाँ ऐसा सुनने में तो आया है। मतलब विचारणीय बात है कि वे इतनी शुद्धि रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं उतनी रख सकते? ये तो करना आवश्यक था। तो वे लोग तो कुछ करते ही नहीं है, सीधा सामायिक आदि लेते। ये लोक निंद्य कार्य है और परिणामों की स्थिरता कैसे होगी? शुद्धि करना आवश्यक है। और देखो द्रव्य शुद्धि भी किस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक आवश्यक है। लोक व्यवहार में द्रव्य शुद्धि को महत्व दिया जाता है। तुम कम हिंसा में करो, बट करो, ये करना आवश्यक है। नहीं करोगे तो लोक निंदा के पात्र होगे और बदनाम लोक धर्म नहीं होगा, लोग क्या कहते हैं, बदनामी तुम्हारी नहीं धर्म की ज़्यादा होगी। देखो ये ऐसे धर्मात्मा ऐसे ही बिना शुद्धि किए ऐसे ही रहते हैं, ये बात नहीं बनती है, नहीं बनती है। ठीक है, आइए थोड़ा पढ़ते हैं। तथा शौचादि थोड़े करें सो संभवित शौच तो मुनि भी करते हैं, इसलिए गृहस्थ को अपने योग्य शौच करना चाहिए। स्त्री संगम आदि करके
शौच किए बिना सामयिक आदि क्रिया करने से अविनय, विक्षिप्तता आदि द्वारा पाप उत्पन्न होता है। इस प्रकार जिनकी मुख्यता करते हैं उनका भी ठिकाना नहीं है, और कितने ही दया के अंग योग्य पालते हैं, हरितकाय आदि का त्याग करते हैं, जल थोड़ा गिराते हैं, इनका हम निषेध नहीं करते। तो ये बातें जो है नहीं, अच्छी बातें कर रहे हो, मतलब हरि का सेवन कम कर रहे हो, दया आदि पालते हो, तो जल कम गिराते हो, ये बहुत अच्छी बात कहते हो, बहुत अच्छी बात है, इतनी हिंसा से बच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। परंतु बाकी की बातों का क्या? वहाँ पर तो तुम्हारा नॉन कंप्लायंस तो पाया ही जा रहा है, तुम जो योग्य है वो तो कर नहीं रहे हो। इस प्रकार से अपना प्रकरण पूरा हो रहा है। मुखपट्टी आदि का निषेध, उसमें शौचालय थोड़ा करना, ये भी प्रकरण अपना कवर हो गया। अब अगला विषय चलने वाला है मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण। क्या विषय है? मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण। जरा अर्थ समझा करके बताना मुझे, क्या कहना चाहते हैं? मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण। अरे सो रहे हैं क्या? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण, ये हेडिंग पढ़ करके आपको क्या समझ में आ रहा है? मूर्ति पूजा करने का निषेध करना? नहीं, हाँ, नहीं करना, निषेध नहीं करना, निराकरण नहीं। नहीं। मैंने कल भी ये बात बताई थी। अच्छा चलो, एक पेज पहले आइए, 160 पेज पर आइए। प्रतिमाधारी श्रावक न होने की मान्यता का निषेध, इसका अर्थ बताना जरा। वो प्रतिमाधारी श्रावक को नहीं मानते ना, उसका निषेध किया है पंडित टोडरमल। बराबर। अब उसी तर्ज पर जरा इसका अर्थ बताना, मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण। इसमें भी यही मूर्ति पूजा का निषेध किया है, निषेध करा, उसके लिए टोडरमल जी ने उसका निराकरण किया। बराबर, परफेक्ट। वे लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते, पर्टिकुलर गच्छ के होते हैं, वे पर्टिकुलर गच्छ के या जो स्थानकवासी प्राय कहे जाते हैं। एक होता है मूर्ति पूजक श्वेतांबर, एक होते हैं मूर्ति पूजक श्वेतांबर, और ये स्थानकवासी वगैरह जो होते हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं मानते। हाँ, इनका तो शास्त्र रखा रहता है, बस एक चोटी। बराबर। तो मूर्ति पूजा निषेध करते हैं। पंडित साहब ने ऐसी मान्यता, वे कहते हैं ना कि मूर्ति बनाना नहीं, मूर्ति की पूजा नहीं करना, ऐसी मान्यता का आप खंडन करने वाले हैं, उसका निराकरण करने वाले हैं। कारण क्या देते हैं? नहीं साहब, ये प्रतिमा बनाना, ये पत्थर आदि का सब उसको शेप में लाना, फोड़ना करना, या फिर धातु की बनानी हो तो धातुओं की हिंसा होती है साहब। ये कौन इस पचड़े में पड़े? मंदिर बनाओ, फिर उसके लिए मंदिर बनाना पड़ेगा, उसके लिए अलग सा कंस्ट्रक्शन, और क्या कहना चाहिए, उसके लिए अलग से सब जमीन लेना, खर्चा करना, इतने जीवों का घात होगा, काय के लिए सब करना है? छोड़ो, नहीं करना, अपन को मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, नॉट अलाउड, ऐसा उनका कहना है। अब पंडित साहब कहते हैं, क्यों? तुम्हारे ही तो शास्त्रों में लिखा है, तत्त चेयाई वंदई, तत्त चेयाई वंदई, मतलब क्या? ये जितने भी मेरू पर्वत है, अपना मंदार है, माली है, ये जितने भी पर्वत है, इन पर्वतों के यहाँ पर्वतों पर कौन से चैत्यालय होते हैं जरा बताना? अकृत्रिम जिनालय होते हैं, नहीं होते? अकृत्रिम जिनालय होते हैं। अब इनके ग्रंथों में क्या बात आ रही है? तत्थ चेयायम वंदई, तत्थ मतलब वहां जाकर, चेयायम चैत्यालय को, वंदई वंदना करना।
वहाँ पर मंदिर में जा, वहाँ चैत्यालय में जाकर के नमस्कार करना। तो तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है, तुमको समझ में नहीं आता क्या ये अर्थ? वो कहते हैं नहीं साहब, आपकी ही समझने में थोड़ी भूल है। चैत्य का अर्थ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। चैत्य का अर्थ तो होता है ज्ञान। क्या अर्थ कर रहे हैं? ज्ञान। पंडित साहब कह रहे हैं तू जरा अपना दिमाग 1.5 चला रहा है। क्या कहा? तू अपना दिमाग 1.5 चला रहा है, मतलब अपनी डेढ़ चला रहा है, अपनी डेढ़ चला रहा है, डेढ़ अकल चला रहा है, ऐसी बात है। चैत्य का अर्थ ज्ञान होता है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम परिप्रेक्ष्य समझते ही नहीं, संदर्भ समझते ही नहीं, और चाहे वो अर्थ यूज करते हो। सैंधव मतलब क्या होता है? सैंधव मतलब क्या होता है? हाँ घोड़ा और नमक। हाँ बराबर, ये मैंने बताया ना पहले कभी। हाँ जी, ये बहुत बार सुना हुआ है। राइट राइट, आपने सुना भी होगा। सैंधव आणे, राजा ने कहा सैंधव आणे, वो नौकर गया फटाफट नमक की डलिया लेकर के आया। अबे पागल, यहाँ पर हमको लड़ाई लड़नी है, तू नमक की डलिया से क्या करेगा? घोड़ा लेके आ फटाफट। हाँ साहब साहब, गलती होगी, गलती याद रखूंगा, घोड़ा लेकर के आऊंगा। और राजा जीत गया। क्या बात है, क्या बात है। अगले दिन भोजन बनाया जा रहा था, भोजन में नमक कम पड़ गया। शाही भोजन था, युद्ध जीत गया, अगले दिन शाही भोजन था, भोजन में नमक कम पड़ गया। सैंधव आणे, वो अपने अपने भोजन कक्ष में घोड़ों की टाप 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 आवाज आ रही है। ये घोड़े कहाँ से आ गए? साहब आप ही ने तो कहा था सैंधव आणे। मूर्ख, यहाँ पर मैं भोजन कर रहा हूँ, भोजन करते वक्त घोड़े का क्या काम? यहाँ पर तो नमक की आवश्यकता थी। अब वो सोचने लग गया सैंधव का मतलब नमक होता है या घोड़ा होता है। वो जिस प्रकार होता है ना, वो नौकर की जैसी हालत हो गई वैसी इनकी हालत है। वो प्रकरण नहीं समझते और कुछ भी अर्थ लगा लेते हैं। चैत्य का अर्थ ज्ञान होता है, इसमें हमें कोई हर्जा नहीं है, ये भी एक अर्थ है, बट तू प्रकरण नहीं समझता। तत्थ चेयम वंदई, वहां जाकर के ज्ञान की वंदना करते, ज्ञान की आराधना करते हैं। तो यहाँ पर क्या राग की आराधना कर रहे थे? वहां जाकर के तू कह रहा है कि ज्ञान की आराधना करते हैं, मतलब यहाँ पर रह करके राग की आराधना करते होंगे। समझ में आ रहा है क्या? और यही तू कहता है यहाँ पर रहकर यहाँ पर भी ज्ञान की आराधना करते हैं, तो वहां की आराधना में यहाँ की आराधना में फर्क क्या पड़ा? वहां जाने में और यहाँ रहने में क्या फर्क पड़ा? कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ा। तो वहां जाने का प्रयोजन क्या था? क्योंकि और प्रयोजन मनुदिश्य मंदोपी न प्रवर्तते, मंद से मंद जीव भी बिना प्रयोजन की कुछ काम नहीं करता। बात ऐसी है। और इसलिए चैत्य का अर्थ यहाँ पर मंदिर या फिर प्रतिमा, मूर्ति, यही लेना चाहिए। ठीक है, आइए अपन थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। कोई पढ़ेगा? जी मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी। मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण तथा इस अहिंसा का एकांत पकड़कर प्रतिमा, चैत्यालय, पूजन आदि क्रिया का स्थापन करते हैं। जो उन्हीं के शास्त्रों में प्रतिमा आदि का निरूपण है, उसे आग्रह से लोग करते हैं। सिद्धिधारी मुनि का निरूपण है। वहाँ मेरुगिरी आदि में जाकर तथ्य चेयाई बंदेई ऐसा पाठ है, जिसका अर्थ यह है कि वहाँ चैत्यों की वंदना करते हैं और चैत्य नाम प्रतिमा का प्रसिद्ध है तथा वे हट से कहते हैं। चैत्य सबसे ज्ञान आदि अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए अन्य अर्थ है, प्रतिमा का अर्थ नहीं है। इससे पूछते हैं, मेरुगिरी नंदीश्वर द्वीप में जा जाकर वहाँ चैत्य वंदना की, तो वहाँ ज्ञान आदि की वंदना करने का कैसे संभव है? ज्ञान आदि की वंदना तो सर्वत्र संभव है। सो वंदना योग्य चैत्य वहाँ संभव हो और सर्वत्र संभव ना हो, वहाँ उसे वंदना करने का विशेष संभव है, और ऐसा संभवित अर्थ प्रतिमा ही है।
और चैत्य शब्द का मुख्य अर्थ प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इसी अर्थ द्वारा चैत्यालय नाम संभव है, उसे हट करके किस लिए लुप्त करें। बस तथा बस 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 सिमंदर स्वामी, आपने सिमंदर कह रहा हूँ, कुंद आचार्य सिमंदर स्वामी के यहाँ पर गए थे, क्या के लिए गए थे? नहीं साहब, आत्मा आराधना के लिए गए थे, आत्मा आराधना के लिए गए थे। कोई ये कहे तो क्या हर्ज है? जी कुंद आचार्य सिमंदर स्वामी के पास गए थे, कोई कहे कि नहीं साहब आत्मा आराधना के लिए गए थे, क्या कहना है आपका? आत्मा आराधना तो यहाँ भी हो सकती थी, वो तो अपनी शंका का समाधान करने में। बराबर, वहाँ पर तत्वाभ्यास करने गए थे, ज्ञानार्जन करने गए थे, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गए थे, तो उसके लिए गए थे। अगर आत्मा आराधना ही करनी थी तो यहाँ पर कौन सी कमी थी? कोई कमी नहीं थी। वहाँ पर जाने का प्रयोजन क्या था? एक और उदाहरण, शुभचंद्र और भर्तृहरि एक बार मिले। भर्तृहरि को ऐसी कुछ विद्या सिद्ध हुई थी, उसने कुछ एक रस ऐसा सिद्ध किया था जिसको अगर पत्थर को लगाओ वो सोना बन जाता था, किसी को भी लगाओ वो सोना बन जाता था, इतना पावरफुल। एक बार उसकी और भर्तृहरि कह रहा हूँ, शुभचंद्र की मेल मिलाप हो गया। क्यों? क्योंकि ये गृहस्थ अवस्था के सगे भाई थे, सगे भाई या फिर चचेरे जो कोई भी होंगे, बट ये भाई रहे हैं शुभचंद्र और भर्तृहरि। तो शुभचंद्र आचार्य कहते हैं, अरे तू किसको देख करके रिझाना चाहता है? मेरे हाथों में इतनी मेरी मुट्ठी में इतनी ताकत है, अभी रेती इस पत्थर पर डाल दूं, ये सोना बन जाएगा। ये रस वगैरह बनाने की कोई चक्कर नहीं है, बस उसके ऊपर डाल दूं, हो जाएगा काम। हाँ जी, कोई पूछना है? हाँ, कहाँ था मैं? हाँ, रेती डालो तो सोना बन जाएगा। और भर्तृहरि कह रहा है, अरे तू कहाँ इतनी गरीबी में रह रहा है, क्या कर रहा है? आचार्य शुभचंद्र का उत्तर था, भैया अगर ऐशो आराम ही करना था तो राजमहल में कौन सी कमी थी? बराबर, घर पर कौन सी कमी थी? वैसे ही राजकुमार थे, आधा आधा राज्य मिल जाता, तो तुमने ऐसा क्यों किया? बराबर है, दो रास्ते अलग चुन चुके थे अपन, बट तुमने गलत रास्ता उसमें भी क्यों चुना? बात समझने लायक है। कितना हो गया? 33 मिनट हो गए। चलिए अपन एक काम करते हैं, आज अपन यहीं पे थोड़ा रुक जाते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, यहाँ से अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।